दोस्तों नमस्कार। आप देखिए कि कैसे नैरेटिव बदल गया है। गोदी मीडिया राहुल गांधी के पीछे दौड़ पड़ा है। एक बार सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर थोपी जा रही है। सोशल मीडिया शिवराज सिंह चौहान का गुण गा रहा है, जिन्हें खुद पता नहीं था कि वे मध्य प्रदेश जीत पाएंगे। लोग छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत को लेकर निश्चिंत थे और अब वही भूपेश बघेल को अति आत्मविश्वासी बता रहे हैं। ऐसा माहौल क्रिएट किए जाने लगा है कि जैसे मोदी अजेय है, लेकिन कोई भी सुप्रीम कोर्ट, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग और आरएसएस के साथ सत्ता के गठजोड़ की बात नहीं कर रहा है। ये है सत्ता की ताकत, ये है गोदी मीडिया को कंट्रोल करने की ताकत। कांग्रेस एक राजनीतिक दल से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सांगठनिक ताकत से लड़ रही है, जिसके पास पैसा है और पावर है, सब कुछ है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। समय राहुल गांधी के साथ खड़े होने का है। छोटी छोटी लड़ाइयों से हतोत्साहित नहीं होना है। सामने वाला शतरंज के खेल में मुक्केबाजी पर उतारू है। किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश है। ये है सत्ता की ताकत। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में रिजल्ट अपने पक्ष में करके सत्ता ने कांग्रेसियों का सारा आत्मविश्वास मार दिया है। सोशल मीडिया पर रिएक्शन देखें तो कांग्रेसी खुद पर ही संदेह करने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि पूरा चुनाव बड़े निष्पक्ष तरीके से हुआ है। वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे का फायदा क्या होता है। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, अफसरशाही, ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को लेकर कोई चुनाव नहीं हारता। 2024 के चुनाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम सत्ता के लिए अपने पक्ष में करना जरूरी था। अब विपक्ष कंफ्यूज होगा कि चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए। कर्नाटक के बाद पीपुल्स वेलफेयर का मुद्दा जोर पकड़ा था। अब इसी पर सवाल उठेंगे। कांग्रेस की रेवड़ियों की बात होगी, लेकिन भाजपा के रेवड़ियों की बात कोई नहीं करेगा। सवाल यह भी होगा कि क्या आप जाति जनगणना पर चुनाव लड़कर जीत जाएंगे? तो ये परिणाम एक तरह से विपक्ष को हतोत्साहित करने वाले हैं। इसलिए सत्ता के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी था। एक और चीज अब होगी, हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। 5 राज्यों में बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह राम के नाम पर वोट मांगेगी और ये खेल अब खुलकर खेला जाएगा। लेकिन 30 नवंबर की शाम से पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह कह दे कि बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जीतेगी। रुझानों के मुताबिक ये सुबह ही तय हो गया था, लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल आते हैं खेल बदल जाता है। बहुत सारे अफ्रीकी देशों में, रसिया में, उत्तरी अमेरिका के कई देशों में ऐसा ही होता है। जनता चाहती कुछ और है, लेकिन नतीजे सत्ता के पक्ष में ही आते हैं। खेल बहुत चालाकी से होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि सब ठीक है। ऐसे ही 2047 आ जाएगा, तब समझ में आएगा या नहीं कहा नहीं जा सकता। अब यहां से माहौल बनेगा हिंदुत्व वाला। गोदी मीडिया चिल्लाएगा। यूपी में माघ मेला की तैयारी शुरू हो गई है। माघ मेला में नहाकर संत वसंत अयोध्या जाएंगे और फिर एक ही नारा गूंजेगा। महाराष्ट्र के पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजू पारुलेकर ने कुछ दिन पहले ही हमारे साथ बातचीत में यह बात कह दी थी कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और अफसरशाही को कब्जे में लेकर कोई चुनाव नहीं हारता है। तो आश्चर्य किस बात का है? इन नतीजों के बाद यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज अब प्रवचन नहीं दे पाएंगे। पुलिस या हुकूमत और बढ़ेगी। सवाल उठाने वाले मारे जाएंगे। सत्ता स्ट्रेटेजिक तौर पर खेल रही है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48, मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 11, उत्तराखंड में 5 और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ओडिशा की 21 सीटें हैं। सीएम नवीन पटनायक बीजेपी के साथ ही हैं, जगन रेड्डी भी उनके साथ हैं। ये सारी सीटें जोड़ेंगे तो 250 के करीब होंगी। बाकी सीटें बंगाल और कर्नाटक से निकल आएंगी। दिल्ली के सत्ता के निशाने पर यही सीटें हैं, यही खेल है और ये खेल बड़ा है। इस बात को समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, अफसरशाही और चुनाव आयोग को कब्जे में कर लिया गया है तो कोई क्यों हारेगा? लेकिन लड़ाई इसी के खिलाफ लड़नी है। अगर कोई लड़ाई कुर्सी के लिए लड़ेगा तो जीतना बहुत मुश्किल है। इस बात को कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के नेताओं को समझना होगा। जो नहीं समझेगा मारा जाएगा। और ये बात जनता को भी समझनी होगी और समझानी होगी।
सवाल ये भी है कि क्या कमलनाथ, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे या अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे थे? तय कर लीजिए। इस हार का जवाब इसी में छिपा है। मोदानी के खिलाफ लड़ाई में जीत का फार्मूला भी इसी में छुपा है। जो कुर्सी के लिए लड़ेगा वो इस सत्ता के खिलाफ कभी नहीं जीत पाएगा। समाज और सियासत के मुद्दों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।